जी, अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की बात किया हमने, वो मोनो हाइब्रिड था क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया। When F1 hybrid is crossed with double recessive parent, double recessive मतलब दो होमोजाइगस पेयर, करेक्ट? F1 hybrid डबल रिसेसिव पेरेंट, एग्री? तो चलो हम वही ले लेते हैं जो पहले क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। ये हेटेरोजाइगस होता है, F1 हाइब्रिड होगा, पता है ना? इसका क्रॉस हमने करवा दिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, डबल रिसेसिव, रिंकल्ड ग्रीन। ये एक रिसेसिव, ये दूसरा रिसेसिव। बोलिए डाई हाइब्रिड है, कितने टाइप गैमेट बनेंगे? 4, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बनाना जानते हो? स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही टाइप के, क्योंकि होमोजाइगस, एग्री? अब हम एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल ऐसे लेकर के इधर ले लिया ये वाले गैमीट, करेक्ट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पनेट स्क्वायर के थ्रू कर रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकता था। अब इधर ले लिए 4 गैमीट, कैपिटल आर वाई दिस। अब ये इससे क्रॉस करेगा तो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, राउंड ग्रीन। ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन। देखिए जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आपने कराया तो पहले बताइए टोटल ऑफस्प्रिंग कितने आए? 4, 1 2 3 4। चेक करिए चारों का जीनोटाइप अलग अलग है कि नहीं? यस। और फिनोटाइप इन चारों का अलग अलग है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, मतलब 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आया? राउंड येलो एक, राउंड ग्रीन एक, रिंकल्ड येलो 1:1:1। जीनोटिपिक रेशियो कितना आया? 1:1:1। अगेन कंक्लूजन इज दैट डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। बोलिए एग्री? 1:1:1:1। वहां पर आया था 1:1। अब अगर हम डिफरेंट जीनोटाइप, किसी एक जीनोटाइप का परसेंटेज पूछे या किसी एक टाइप फिनोटाइप का परसेंटेज पूछे, इसका परसेंटेज या इसका परसेंटेज या इसका, किसी भी जीनोटाइप या किसी भी फिनोटाइप का इंडिविजुअल परसेंटेज कितना होगा? 25%, क्योंकि 4 में से एक परसेंटेज। गौर करिए, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना हुआ? 25%। हर किसी की परसेंटेज कितनी है बेटा? 25%, एग्री? तो दैट इज अबाउट द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दिमाग में रहेगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बोर्ड पर जगह है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटाइप ऑफ अ गैमीट? गौर करिए, मैंने पूछा है जीनोटाइप ऑफ अ गैमीट। सबसे पहली बात, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, चेक करो। कैपिटल आर सिंगल, हैप्लॉइड का मतलब हर जीन के कितने एलील होंगे? सिंगल एलील होंगे। भैया गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होंगे, इसलिए हर सिंगल एलील ऑफ ईच जीन, हर जीन में नॉर्मली 2 एलील होते हैं। कैपिटल आर सिंगल है, कैपिटल एम स्मॉल एम सिंगल है, कैपिटल पी सिंगल है, कैपिटल क्यू सिंगल है, स्मॉल टी कैपिटल टी। ये हो गया डबल। गैमीट कभी ऐसे नहीं होते। अब नॉर्मल गैमीट हो सकते हैं, नॉर्मल गैमीट कभी ऐसा नहीं सकता। एक जीन के 2 एलील कभी नहीं हो सकते किसी गैमीट। कैपिटल आर स्मॉल एम, कैपिटल पी स्मॉल क्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जे। यस, सारे इंडिविजुअल है, सिंगल एलील। दिस विल बी आंसर। सेकेंड बोलिए, एक्स स्मॉल वाई जेड आर एम टी, यहां तक सही है। कैपिटल पी स्मॉल पी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कभी भी एक जीन के 2 एलील नहीं होंगे, हर जीन के 1 एलील होने चाहिए गैमीट में, क्योंकि गैमीट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, एग्री? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी बी क्रॉस विथ अदर प्लांट विथ जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी, करवा दीजिए। कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या पूछा? गौर करना लैंग्वेज पर। हाउ मेनी टाइप्स, पहली बात कितने टाइप के, इन विच रेशियो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमीट बाई ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस। इस क्रॉस को करवाओगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा ये आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बोलिए ये कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, किस रेशियो में? आप जान गए ये डाई हाइब्रिड है तो n = 2
तो टोटल गैमीट जो बनेगा बेटा वो 4 टाइप का बनेगा, और हर गैमीट का रेशियो ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, 1 1 1 बोलो। तो ये गैमीट बनाएगा किस रेशियो में? 1:1:1:1, 4 गैमीट। और कितने टाइप के बनाएगा? 4 टाइप के बनाएगा, करेक्ट। तो ये हुआ टोटल आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक स्टेटमेंट मैंने दिया और आपसे पूछा गैमीट्स आर हेमीजाइगस। बोलिए आप, ये स्टेटमेंट सही है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो, नो, बिकॉज गैमीट्स आर हैप्लॉइड। नो डाउट गैमीट में हर जीन के कितने एलील होंगे? 1। लेकिन हम हेमीजाइगस टर्म तब यूज करते हैं जब इंडिविजुअल कैसा हो? डिप्लॉयड, और एलील कितना हो? सिंगल। सुना? ऑफ अ जीन। हेमीजाइगस टर्म इज यूज्ड फॉर द डिप्लॉयड, और गैमीट तो ऑटोमेटिकली हैप्लॉयड होते हैं भाई साहब, तो उनमें हेमीजाइगस टर्म आप यूज नहीं कर सकते। हेमीजाइगस टर्म तब यूज करोगे जब इंडिविजुअल कितने हो? डिप्लॉयड। पहले क्लियर करिए, अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो उसमें हर जीन के कितने एलील होंगे? 2। हैप्लॉयड होगा तो हर जीन के कितने एलील होंगे? 1। एग्री? गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, उनमें हर जीन के 1 एलील है, बात सही है। लेकिन हेमीजाइगस हम उसे बोलते हैं कि इंडिविजुअल कैसा हो? डिप्लॉयड, लेकिन एक्सेप्शनली उसमें 2 एलील होने के बजाय कितने एलील हो? 1। इसलिए गैमीट हेमीजाइगस नहीं होते, आप नहीं बोल सकते जी। तो अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस और ये सब बैक क्रॉस वगैरह पढ़ा। इसमें छोटा सा मैं शॉर्ट ट्रिक कुछ बताता हूँ, और सबसे पहले इसको कुछ तो मैथमेटिकल तरीके से प्रॉपर चलेंगे, लेकिन सारा इसमें से मैथमेटिकल तरीके से चलने वाला नहीं है। जिस टेक्निक से मैं चीजों को सॉल्व करने का सिखाऊंगा आपको, आप उस टेक्निक को यूज करना, यहाँ पर बिल्कुल भी मैथ यूज मत करना। ये एक आपको टेक्निक बताई गई है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इजी करने का फास्ट मेथड, करेक्ट। और कहाँ अप्लाई होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सीक्वेंस नंबर, इवेंट, क्या क्या इवेंट की गैमीट बन रहा, कि फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हो, एमएच मोनोहाइब्रिड, डीएच डाईहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, करेक्ट। सीक्वेंस नंबर 1 में टाइप ऑफ गैमीट, मोनोहाइब्रिड में आप बताइए जरा मुझे एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। डाईहाइब्रिड में एन की वैल्यू कितनी होती है? 2। और पॉलीहाइब्रिड में एन होता है। एंड व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, पहले से बताया गया है आपको, करेक्ट सर? एन। तो देखिए भैया, मोनोहाइब्रिड में टाइप ऑफ गैमीट, एन की वैल्यू 1, तो 2 to the power 1 2, पहले बताया जा चुका है। डाईहाइब्रिड में 2 to the power 2 4, पॉलीहाइब्रिड में 2 to the power n, मतलब कि अगर ट्राईहाइब्रिड है तो n की जगह 3, टेट्राहाइब्रिड है तो n की जगह 4। लेकिन कंडीशन इज दैट बेटा, ये चीजें केवल तभी अप्लाई होंगी जब हाइब्रिड की बात आएगी। होमोजाइगस केस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि होमोजाइगस में केवल एक बनता है। फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का यू नो बेटर 3:1, डाईहाइब्रिड 3:1 to the power 2। अब ये मैं मार्क कर देता हूं कि थोड़ा सा यहां जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सुन लिया मुझे? पॉलीहाइब्रिड के लिए 3:1 to the power n, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, मोनोहाइब्रिड के लिए, डाईहाइब्रिड के लिए 2 to the power 2, पॉलीहाइब्रिड के लिए n। टाइप ऑफ फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड में एक टॉल एक ड्वार्फ, कितने टाइप के हैं? 2, तो 2 to the power 1 2, फॉर्मूला होता है 2 to the power n। और फिनोटाइप के लिए हम यूज कर सकते हैं 2 to the power n, करेक्ट। और गैमीट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं 2 to the power n। तो डाईहाइब्रिड में 4 टाइप के याद है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 टाइप के फिनोटाइप आए थे। 2 to the power n पॉलीहाइब्रिड के लिए। टाइप ऑफ जीनोटाइप ये होता है 3 to the power n। आपको अगर याद हो तो मोनोहाइब्रिड में जैसे यहाँ फिनोटाइप आया था टॉल या ड्वार्फ, केवल 2 टाइप के, लेकिन यहां पर जीनोटाइप आया था या तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। कितने टाइप के जीनोटाइप हो गए? 3।
तो 3 टाइप के जीनोटाइप, 3 टू द पावर 2, यहाँ 9 टाइप के जीनोटाइप आएंगे, यहाँ 3 टू द पावर n, करेक्ट। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पाए जाएंगे टोटल, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग जो है बेटा यहां पर फॉर्मूला होता है 4 टू द पावर n। अगर आप मोनोहाइब्रिड की बात करो तो टोटल ऑफ स्प्रिंग या जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टोटल ऑफ स्प्रिंग या जितने जाइगोट बनेंगे भाई साहब उतने तो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, वो होगा 4 टू द पावर n। आपको पता है मोनोहाइब्रिड में 3 टॉल 1 ड्वार्फ, टोटल जाइगोट कितने बने थे 4, टाइप भले 3 थे लेकिन कितने जाइगोट थे 4। ओके, तो 4 टू द पावर 2 16 टाइप के जाइगोट बनेंगे, 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगा, किसमें बोलिए, किसमें बनेगा, डाइहाइब्रिड, और 4 टू द पावर n। अब इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का एप्लीकेशन सिखाता हूं। फाइंड आउट, गौर करिए, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। सबसे पहली बात इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेकेंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, एग्री। पहले हम लेते हैं डाइहाइब्रिड, फिर लेते हैं ट्राइहाइब्रिड। तो बेटा डाइहाइब्रिड का मतलब 2 मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड 1 इंटू मोनोहाइब्रिड 2, इवेंट के अकॉर्डिंग बताया था। ट्राइहाइब्रिड का मतलब 3 मोनोहाइब्रिड, एग्री। मोनोहाइब्रिड 1, मोनोहाइब्रिड 2, मोनोहाइब्रिड 3। या आपको पता है कि फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का 3:1, तो डाइहाइब्रिड के लिए 3:1 टू द पावर 2 और ट्राइहाइब्रिड के लिए 3:1 टू द पावर 3। तो ये देखिए लिख लिया। अब इसको ओपन करिए, इसका अलग तरीका होता है। तो 3:1 टू द पावर 2 का यहाँ सेंस अलग है, तो मैथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, इसे बायोलॉजिकल मैथ बोलते हैं, है ना। मतलब एक सॉल्व करने की एक टेक्निक है हमारी अलग। 3:1 3:1 ऐसे ओपन कर दिया। अब गौर करिए, ये 3 जो है इससे या इससे, और इस 1 का इससे या इससे, तो मल्टीप्लाई करके जरा बताइए। जब 3 का मल्टीप्लीकेशन आप इससे कराओगे तो आएगा 9, इस 3 का 1 से कराओगे तो आएगा 3, 1 का 3 से कराओगे तो आएगा 3, और 1 का 1 से कराओगे तो आएगा 1। देखिए जो 9:3:3:1 वाला फॉर्मूला था वो एकदम से अप्लाई हो गया कि नहीं। तो डाइहाइब्रिड में यही तो फिनोटिपिक रेशियो आया था सर, डायरेक्ट निकाल लिया हमने। 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1 डाइहाइब्रिड है 2 द पावर 2, ओपन कर लिया। मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखिए, 1 इन तीनों से करेगा, 2 इन तीनों से करेगा, और फिर से 1 इन तीनों से करेगा। ऐसे, ये नहीं कि पावर निकाल दिया सीधे 2 द पावर 2, ऐसा वाला नहीं। तो बोलो पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन करिए सब में, तो आया 1 2 1। अब 2 का करिए सब में, तो आया 2 4 2, 2 2 दूनी 4 2। फिर 1 का सब में 1 2 1। पहले बोलिए मल्टीप्लिकेशन सीखा या नहीं। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका यार अलग होगा भाई साहब, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, 2 इवेंट है, सही है ना, और हर इवेंट हर किसी से मल्टीप्लाई कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। अब ट्राइहाइब्रिड लीजिए, 3:1 टू द पावर 3। इसके मल्टीप्लिकेशन का सब तरीका और यूनिक है। पहले आप ये 2 ले लो और फिर जो आए उसका इससे करो। कैसे, गौर करिए क्या आया, बोलिए बोलिए भैया। 9:3, अब इसका इससे 3:1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब बचा क्या, 3:1, एग्री। चलिए अब इसका इन चारों में कराइए और फिर इसका इन चारों में, तो 3 27, 3 9, 3 9 3। अब इसका 9:3:1। अरे 1 का सब में कराओगे 9 3 3 1 आएगा। ये आता है फिनोटिपिक रेशियो, एग्री। अब देखो सर, इसको कई बार 27:9:9:3:9 ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27:9:9:9 3 3 3 1, लाइक दैट, ऐसे भी हो सकता है। सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो ये आ गया ट्राइहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। अब गौर करो सर, अगर हम ट्राइहाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कुछ ज्यादा विकराल हो जाएगा वो सर।
जरा देखिए, आपके लिए ये मजाक नहीं है भाई साहब। इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा तो आपको मजा आएगा, बिल्कुल आएगा मजा। देखिए जरा सर, अब हम ट्राई हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो निकालने जा रहे हैं। बोलिए, तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:1 टू द पावर 3। तो इसको ऐसे करिए, 1:1 1:1 1:1। बोलिए, ये आता नहीं आपको, जब बस मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। पहले इन दो को ले लीजिए, पहले इसका इसमें सब में करिए, फिर इसका सब में करिए, फिर इसका। तो क्या आया जरा बोलिए मुझे? 1:1 करेक्ट, सॉरी 2 4 2, फिर 1:1 और ये बच गया 1:1। अब देख बेटा, इस 1 का इन सारे में, फिर 2 का इन सारे में, फिर 1 का इन सारे में। चलो निकालो, बैठ के खाली हो तो निकालो। 1 का करो तो सेम लिख दो, 1:1 2 4 2 1:1। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, 2 4 2 4 8 4 2 4 2। अब फिर 1 का सब में करो, 1:1 2 4 2 1:1। अब ये आ गया आपका, देखिए पूरा यहां से लेकर के ये पूरा एक लाइन बन गई है, करेक्ट। ये भी इसी में है और ये भी इसी में है। तो देखिए इतना बड़ा ऑप्शन कहाँ बनाएंगे नीट में, इसलिए ये नॉर्मली नहीं आता। बट आपने मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखा कि नहीं? यस। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका थोड़ा यहाँ यूनिक है बेटा, फिर से गाइड कर देता हूँ एक बार। जैसे हमने लिखा 3:1 टू दी पावर 2, तो इसको ओपन करिए, अलग तरीका है, इसीलिए मैंने मजाक में बोला बायोलॉजिकल मैथ लाइक दैट। 3:1, फिर इसका इन दोनों में 9:3, फिर इसका इन दोनों में 3:1। ओके तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन तरीका। अब बेटा इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब आपका जो है बेटा हाइब्रिड हो। जैसे मैंने डाई हाइब्रिड के F2 में पूछा, इसका मीनिंग क्या है? मतलब यह है कि जब दोनों ऐसे हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ये वाले फॉर्मूले दोनों, ये फॉर्मूला दोनों तब नहीं लगेगा। जैसे ऐसे क्रॉस कर दिया मैंने, देखो ये जो है, अब ये तो हाइब्रिड हो गया, लेकिन ये होमोजाइगस हो गया। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे केस में फॉर्मूला मत लगा देना, ये तभी लगेगा जब ये केस हो। समझ गए? तो हेट्रोजाइगस सारे होने चाहिए, कोई एक होमोजाइगस में फॉर्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा। समझ में आया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। यहां पर जो है पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल? जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन फॉलोइंग क्रॉस। एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का मतलब कि टोटल पॉसिबल जाइगोट या टोटल पॉसिबल ऑफस्प्रिंग। और जो टोटल पॉसिबल ऑफस्प्रिंग या जाइगोट के लिए फॉर्मूला होता है 4 टू द पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स। देखो बेटा, ये तभी फॉर्मूला सक्सेसफुल है, मैं पहले भी बताऊं, जब दोनों तरफ सेम हो। इधर भी डाइहाइब्रिड तो इधर भी डाइहाइब्रिड। गौर करिए, यहां पर देखिए डाइहाइब्रिड मतलब 2 हेट्रोजाइगस, डाइहाइब्रिड मतलब 2 हेट्रोजाइगस। मतलब यहां पर n की वैल्यू है 2। तो ये जाइगोट का अगर नंबर कोई पूछेगा आपसे, तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 4 टू द पावर 2 और आंसर आपके सामने आ जाएगा 16। करेक्ट? लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं बोलूंगा, है ना। मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा जाइगोट का नंबर निकालने के लिए आप पहले निकालें गैमीट का नंबर दोनों तरफ। इधर कितने गैमीट बनेंगे, इधर कितने गैमीट बनेंगे, और मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू जाइगोट या ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे। बिल्कुल सही भाई, मेल गैमीट का नंबर इंटू फीमेल गैमीट का नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ जाइगोट। बोलिए, ये डाइहाइब्रिड है कि नहीं? तो यहां पर 2 टू द पावर n मतलब कितने गैमीट बनेंगे? सॉरी,
यहां पर डाई हाइब्रिड है 2 टू पावर 2 कितने गैमेट बनेंगे 4, और यहां पर भी कितने गैमेट बनेंगे 4, तो टोटल ऑफ स्प्रिंग कितना आ गया 16। फार्मूला रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्यों? अब देखिए यहां तो फार्मूला नहीं लग सकता ना, क्योंकि ये हुआ डाई हाइब्रिड, लेकिन ये डाई हाइब्रिड नहीं है, ये मोनो हाइब्रिड है, क्योंकि ये होमोजाइगस हो गया। अरे पता है? तो बोलो डाई हाइब्रिड में कितने गैमेट बनेंगे? यहाँ का गैमेट का नंबर बोलिए, बोलो। गैमेट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? 2 टू द पावर 2 सॉरी 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस है? 2, तो 2 टू द पावर 2 कितने गैमेट बने? 4। यहाँ कितने हेटेरोजाइगस है? 1, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 2, 4 इंटू 2, टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने बनेंगे? यहाँ 8। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल, कितने n है? कितने हेटेरोजाइगस? 4। यहाँ होमोजाइगस हो गया ना, 1 2 होमोजाइगस, होमो होमो, कितने n है? 2। तो बोलिए यहां पर गैमेट का नंबर कितना होगा? 2 टू द पावर 4 16 इंटू यहाँ 2 टू द पावर 2 कितना 4, 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना। तो जाइगोट के नंबर के लिए ज्यादा बेटर तरीका है फॉर्मूला का यूज करने के बजाय कि आप दो प्लांट जैसे क्रॉस करा रहे हो मेल फीमेल, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी। अब पूछे कितने जाइगोट इसमें बनेंगे? आंख बंद करो, आंसर दो। कितने? ये कितना है? तो जाएगा 1 2, ये होमो हो गया, कैपिटल सी। तो 2 टू द पावर 2 कितने गैमेट बनेंगे? 4। ये पूरा होमोजाइगस इंटू 1, तो टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने टाइप के बनेंगे? 4। एग्री? तो इस तरीके से आप गैमीट का नंबर निकालिए, न कि जाइगोट का। पहले गैमीट और गैमीट के नंबर निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड का, वहां भी करा सकता था, यहाँ इसलिए करा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन हुआ हो, जिससे फिर से रिवाइज हो जाए। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ, गौर करिए, हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग। किसका निकालना है? हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन F5 जनरेशन। किस जनरेशन में निकाल रहे हैं हम लोग? F5 में। चलिए निकालते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा पेरेंट, ये रहा पेरेंट। जरा बोलिए पेरेंट में होमोजाइगस कैरेक्टर कितना है? ऑब्वियसली 100%। बोलो हेट्रोजाइगस कितना है भाई साहब? 0%। F1 उल्टा हो गया, होमोजाइगस 0%, हेट्रोजाइगस जो है 100%। बोलो। और अब आ गया आपका F2, तो कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस क्या हुआ? 50%, और हेट्रोजाइगस क्या हुआ? 50%। बोलिए भाई। अब आपको F3 निकालना है, तो F3 निकालने के लिए क्या कराओगे आप? F3 निकालने के लिए कैसे क्रॉस कराओगे? कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो आएगा आपका F3। यहाँ पर 2 बार ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है ये, करेक्ट। F3 आएगा, फिर ऐसे F4, करते रहो, आपकी मर्जी, मजे लेना है लो, मैं तो एडवाइस नहीं करता। हमने मेहनत करके सब चेक करके ये रिजल्ट निकाल दिया है। बोलिए पेरेंट में, पेरेंट ये जनरेशन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, बोलो पेरेंट में होमोजाइगस कितने थे? 100%, हेट्रोजाइगस 0%। F1 में होमोजाइगस 0 हो गया, हेट्रो कितना हो गया? 100। बोलो F2 में होमोजाइगस 50% और हेट्रोजाइगस 50%। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक तरीका कि हर जनरेशन के बाद बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेज एंड हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीजेज बाय 50%। 50% के द्वारा हेट्रोजाइगोसिटी घटेगी और होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, बस टेक्निक आ गई। तो F2 में 50% था होमो और 50% हेट्रो। तो बोलो F2 में ये था, F3 में होमोजाइगोसिटी 50% से बढ़ेगा, तो 50% का ये, तो ये हो गया 75, ये हो गया 25। फिर होमोजाइगस अगले जनरेशन में 50% बढ़ेगा, 25 का ये 87.5, 12.5, इसका फिर बढ़ेगा 93.75, 6.25 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो बोलो F5 में हेट्रोजाइगस जो आया वो कितना आया? 6.2%। तो आंसर हुआ
6.25%। अगर यही पूछता कि होमोजाइगस का तो 93.75। एग्री। अब देखिए यहां पर एक पंगा मैं कर देता हूं। ये तो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात किया। एग्री। किसकी बात किया? नॉर्मल मोनोहाइब्रिड की बात किया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि ऑन सेल्फिंग ऑफ, बोलिए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑन सेल्फिंग ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इन F5 जनरेशन। बोलो, पंगा कर दिया। पहले उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था और हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहां से शुरू करते हैं? यहां से। एग्री। लेकिन इस बार उसने यहां से नहीं शुरू करवाया है आपसे, ये पूरा खा गया वो F1 तक। अब यहां से शुरू हुआ है क्रॉस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अब कहलाएगा पेरेंट। ना पल्ले पड़ा। अगर नॉर्मल ऐसे दे तो यहां शुरू करोगे, और उसने कंडीशन दे दिया कि इसके सेल्फिंग करा रहा हूं, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, तो अब ये पेरेंट हो गया, तो इससे जो आएगा वो आएगा F1, और इनके सेल्फिंग के बाद जो आएगा वो F2 एंड सो ऑन। बोलो, तो रिजल्ट जो है एक जनरेशन और आगे जाके आपको निकालना पड़ेगा। सही है कि नहीं? मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर इस क्रॉस को देखें तो F6 का जो रिजल्ट होगा वो इसके F5 का रिजल्ट होगा। नहीं एग्री है? क्योंकि वो एक जनरेशन खा गया और डायरेक्ट सेल्फिंग करा रहा। करा लोगे कि नहीं? तो F6 में क्या आएगा बोलो? F6 में इसका फिर 3.12% यहां बढ़ जाएगा, फिर 96 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और यहां 3.12 आ जाएगा, 125। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे। करेक्ट जी। अभी जो है हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े, बैक क्रॉस पढ़े, आउट क्रॉस पढ़े, टेस्ट क्रॉस पढ़े, और उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े। तो मैं आपको थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड के जो डेविएशन थे, यानी आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस से जो ये डेविएटेड पॉइंट उनको रिवाइज करवा के, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि अगर ये आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे पनेट बना के, लेकिन इट विल टेक टाइम। करेक्ट। तो आपको ये जबान पर होनी चाहिए। जैसे कहीं पर कैपिटल टी स्मॉल टी नॉर्मल क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% टॉल प्लस 0% ड्वार्फ, और जो ये टॉल है वो आपको पता है वो इम्प्योर है। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि प्योर टॉल का रेशियो बताओ तो अभी ऐसे 0%। करेक्ट। कैपिटल टी स्मॉल टी इसकी सेल्फिंग करा दी हमने, सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। करेक्ट। तो 1/4 कैपिटल टी, 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 स्मॉल टी, 25% प्योर टॉल यानी 1/4, 50% इम्प्योर टॉल यानी 2/4 यानी 1/2। आप 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हो, और 25% ड्वार्फ। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आउट क्रॉस करा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1/2 कैपिटल टी प्योर टॉल, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर टॉल। 100% टॉल आया, लेकिन उसमें 50% यानी 1/2 प्योर टॉल और 50% इम्प्योर टॉल और 0% ड्वार्फ। करेक्ट। टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 50% टॉल वो भी इम्प्योर और 50% ड्वार्फ। अगर ये चार आपको रिजल्ट पता है ना। जैसे मुझसे कोई पूछे कि भाई सर जरा आप बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, तो बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी परसेंटेज, धार मुझे याद आएगा 1/2, स्मॉल टी का परसेंटेज 1/2, कैपिटल टी परसेंटेज 0%। तो अगर ये याद हो, आपको करने की जरूरत ना पड़े, तो देखिए सवाल कितने जल्दी होता है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्रॉस करा के इन्होंने ये 3 पूछे। परसेंटेज ऑफ दिस। देखिए बेटा कितना इजी होता है ये। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। सबसे पहले डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, इसको बदलो मोनोहाइब्रिड में।
मोनोहाइब्रिड नंबर 1, मोनोहाइब्रिड नंबर 2। बोलो, जब कैपिटल स्मॉल ए क्रॉस कराओगे तो तुम्हें भी पता है 1/4 आएगा कैपिटल ए, 2/4 आएगा कैपिटल ए और 1/4 आएगा स्मॉल ए। एग्री? वैसे ही यहां पर अगर क्रॉस कराओगे तुम तो 1/4 आएगा कैपिटल बी ये वाला, और 2/4 आएगा कैपिटल बी, 1/4 स्मॉल बी। ये कर दिया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे डाई यहाँ पे। अब बोलो आप यहां से देखो इसकी वैल्यू कितनी, स्मॉल ए 1/4, स्मॉल बी 1/4। आंसर कितना आया 1/16 इसका परसेंटेज। अब ये आपके लिए मैंने किया, मुझे तो याद है। इसकी वैल्यू कैपिटल ए स्मॉल ए ऑब्वियस है 2/4, कैपिटल बी 2/4 कितना है 4/16 आ गया। इसकी वैल्यू बोलिए स्मॉल ए 1/4, कैपिटल बी 1/4। अगेन आंसर क्या आया 1/16। आपसे कुछ भी वो पूछ ले, कैपिटल ए कैपिटल बी अब अगेन 1/4 1/16। आपसे पूछ ले कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कितना 1/4, ये कितना 2/4, 2/16 निकल जाएगा इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जरा देख बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए। ये प्लांट मान लो मेल है, ये फीमेल है। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। देखो भाई, अब इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ये एक मोनोहाइब्रिड हुआ, और ये मोनोहाइब्रिड नहीं हुआ, ये मोनोहाइब्रिड है लेकिन ये टेस्ट क्रॉस है। ये आउट क्रॉस है, ये वाला थर्ड वाला, और ये फोर्थ वाला। एग्री? और ये सेल्फिंग हो रही है। बोलो, हाइब्रिड का क्रॉस हो रहा। लिखना गलत है लेकिन चलेगा। ये वाला केस है सेकेंड। बोलो भाई, अगर आपको ये 3 रिजल्ट याद है तो इनके आंसर देना विल बी वेरी इजी। देखिए भाई कैसे, अगर हम टेस्ट क्रॉस कराएं कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विथ स्मॉल ए तो आएगा 1/2 कैपिटल ए स्मॉल ए और 1/2 स्मॉल ए। ये आ गया पहले का रिजल्ट। इसका रिजल्ट देखो, इसमें आएगा 1/2 कैपिटल बी और 1/2 कैपिटल बी स्मॉल बी। अरे देख लो ना, इसको चेक कर लो। और इसमें आएगा थर्ड वाले में 1/4 कैपिटल डब्ल्यू 2/4 कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और 1/4 स्मॉल डब्ल्यू। एग्री? अब आगे आंसर बोलो, स्मॉल ए की वैल्यू बोलो यहां से देख के 1/2, कैपिटल बी की वैल्यू 1/2, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू बोलो 1/4। तो 1 2 2 4 4 16 1/16। एग्री? स्मॉल ए की वैल्यू 1/2, स्मॉल बी की वैल्यू कुछ नहीं है 0, यानी आंसर आ गया 0। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बोल दो 1/4, कुछ भी हो 0 ही है। कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, कैपिटल बी 1/2, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 2/4, 2/16 आ गया आंसर, यानी 1/8। तो अगर आपको बेटा ये 4 रिजल्ट याद हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करना आपके बाएं हाथ का काम हो जाना चाहिए। तो ये आप बार बार लिख के खुद से प्रैक्टिस करें और मीड में बोलने की इनकी आंसर कोशिश करें। करेक्ट? हर बार ये नहीं होता कि आपको F2 का ही रिजल्ट निकालना है, डायरेक्ट क्रॉस भी करवा के रिजल्ट पूछते हैं। जनरेशन कई बार मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट दीजिए। ये नहीं कि आप अपने मन से जो है, जैसे एक तीसरा क्रॉस सबसे इजी मैं बोलूं, ठीक है। चलिए भाई, एक थर्ड क्रॉस आप देख लो जरा सा। मैंने बोला थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी। बोलो, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या करोगे? ना F1 लिखा है ना F2, डायरेक्ट आंसर देना है सर। और डायरेक्ट आंसर ये होगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये एक गैमेट बनाएगा ए बी और ये गैमेट बनाएगा स्मॉल ए बी। आंसर विल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब कि 100% एक ही तो आएगा। कौन सा उसने F2 दिया है? F2 देगा तो इसकी सेल्फिंग कराओगे ना, उसने तो F2 F1 दिए नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर बताओ ना, 100% केवल यही आएगा।
अरे बोलो ना। ओके जी, 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहली बात बेटा, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा पाइसम सेटाइवम का रेफरेंस लिया है, करेक्ट। तो इफ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हैविंग राउंड सीड, सीड राउंड है और वो भी कैसा है, हेट्रोजाइगस। गौर करिए, यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, उसके सीड कैसे हैं, राउंड है, और सीड भी हेट्रोजाइगस है, करेक्ट। इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ एंड प्योर राउंड सीडेड प्लांट। ऐसे प्लांट से क्रॉस हुआ जो ड्वार्फ है, वो प्योर राउंडेड सीड है उसमें। देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ टॉल राउंड प्लांट, परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ रिंकल प्लांट, ड्वार्फ राउंड प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल। सबसे पहले पता लगाओ इन पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या है, करेक्ट। देखिए, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस राउंड। आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। एग्री। ड्वार्फ की अगर हम बात करें तो स्मॉल टी और प्योर राउंड यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर। एग्री। मोनोहाइब्रिड में तुरंत बदलिए, ये मोनोहाइब्रिड 1 और ये और कुछ नहीं है, टेस्ट क्रॉस है, ये और कुछ नहीं है, आउट क्रॉस है। और मैंने बोला था टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस का रिजल्ट याद कर लो। बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी क्रॉस कराओगे तो 1/2 कैपिटल टी, बोलो स्मॉल टी, और 1/2 स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां पर 1/2 कैपिटल आर, 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये होगा टॉल, ये होगा ड्वार्फ, और ये दोनों होंगे राउंड। एग्री। बोलो, मतलब राउंड यहां पर 100% है, और 100% के लिए वैल्यू क्या देते हैं हम, 1। अरे राउंड दोनों हैं तो 100% राउंड, इन दोनों को कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर का क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दोनों राउंड हुए तो 100% राउंड हुआ कि नहीं, जैसे वहां 100% टॉल आया था। अब आप बोलिए टॉल कितने हैं, देख के बोलो, 1/2। राउंड कितने हैं, 1, तो आंसर विल बी 1/2 यानी कि 50%। एग्री। ड्वार्फ रिंकल्ड, जरा देखो रिंकल्ड है क्या कोई, नहीं, तो रिंकल्ड 0, ड्वार्फ 1/2, आंसर विल बी 0। बोलो, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ कितने हैं बोलो, 1/2, राउंड कितने हैं 1, तो 1/2 मतलब 50%। बोलो, करेक्ट। कैपिटल टी स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 1/2। कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, देख के बताओ, 1/2, आंसर 1/4। बोलो, यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू 1/2, कैपिटल आर की वैल्यू 1/2, 1/4। आ गया आंसर की नहीं, बोलो भाई साहब। अब यहाँ पर ऑन सेल्फिंग ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड प्लांट, रेफरेंस लिया है टॉल राउंड येलो। ये भी क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए बता देता हूं, पाइसम सेटाइवम। अब आप सोचोगे ये पाइसम सेटाइवम क्यों लिख रहा बार बार, क्योंकि बेटा पाइसम सेटाइवम में इतना तो श्योर है ये तीनों कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, पता है ना, इसलिए बार बार लिख रहे हैं। क्योंकि और कोई लिख दो, मेरे बिल्ली जला पाया कुछ, तो वहां चेंज हो सकती है चीजें। ओके, ट्राई हाइब्रिड प्लांट, तो ट्राई हाइब्रिड कैसे लिखते हो जरा बताओ। टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसी की आपने सेल्फिंग कराई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलिए सर। अब इसको 3 मोनोहाइब्रिड में आप बदल लो धड़ाधड़। मोनोहाइब्रिड 1, मोनोहाइब्रिड 2, मोनोहाइब्रिड 3। जरा बताओ, मोनोहाइब्रिड 1 में कितने टॉल आएंगे, 3/4 टॉल, और 3/4 में 1/4 कैपिटल टी, 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। और ड्वार्फ कितना आएगा भाई साहब, बोलो 1/4 ड्वार्फ। इन द सेम वे यहां पर 3/4 राउंड आएगा, और उसमें से 1/4 कैपिटल आर, 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1/4 यहां पर आएगा रिंकल्ड, जो कि होगा 1/4 स्मॉल आर। बोलिए, सेम यहां पर आएगा सर 3/4 येलो आएगा, और येलो में 1/4 कैपिटल वाई,
और 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर 1/4 आएगा ग्रीन, जिसका होगा जीनोटाइप स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर मेरी बात होगी तो मुझे याद है। देखिए कैसे, टॉल कितना आया, आंख से देखो 3/4, राउंड कितना आया 3/4, येलो कितना आया 3/4, 27/64, ड्वार्फ कितना 1/4 क्योंकि रिसेसिव, राउंड कितना 3/4, ये ग्रीन कितना 1/4, 3/64, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना, आंखों देखो 2/4, कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4, कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8/64, स्मॉल टी 1/4, कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, कैपिटल वाई 1/4, 2/64, स्मॉल टी 1/4, कैपिटल आर 1/4, कैपिटल वाई 1/4, 1/64। आंसर निकलेगा। अगर आपको ट्राई हाइब्रिड को, टेट्रा हाइब्रिड को आंसर निकालना है, यू शुड कन्वर्ट इट इनटू द मोनो हाइब्रिड, करेक्ट। तो ये ध्यान देने वाली बात है जी। अभी हमने जो है मेंडल के बारे में जो है पढ़ा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, और कुछ बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सब चीजों के बारे में जानकारी ली, कुछ क्वेश्चन किए। अब हम थोड़ा सा मेंडल के बियॉन्ड चलते हैं, मतलब मेंडल के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स जिससे आगे बढ़ी उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर पूरा मेंडल के जो लॉज हैं उनसे डेविएशन होगा, करेक्ट बेटा। तो दैट इज कॉल्ड एज जीन इंटरैक्शन। व्हाट इज जीन इंटरैक्शन पहले समझिए। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। जो नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसका मॉडिफिकेशन होगा ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन के दो एलील, और 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन। मतलब या तो एक जीन के दो एलील के बीच में, जैसे एग्जांपल के लिए जब कैपिटल टी स्मॉल टी होते थे, 2 डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन, करेक्ट, तो डेफिनेटली मेंडल के अकॉर्डिंग आंख बंद करके टॉल होता था। कैपिटल आर स्मॉल आर होता था तो आंख बंद करके राउंड होता था। यहां पर ये पिक्चर नहीं आने वाला सर। पता लगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, मेंडल के अकॉर्डिंग टॉल होना चाहिए, लेकिन अब ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो यहां पर ये बताएगा ना तो ये टॉल होगा ना ड्वार्फ का होगा। पता लगा इंटरमीडिएट हाइट हो गई। ना तो ये राउंड होगा ना रिंकल्ड होगा, पता लगा ये सिलिंड्रिकल हो गई। बोलो, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये मान लो रेड के लिए भी रिप्रेजेंट करता है, तो पता लगा कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, मेंडल के अकॉर्डिंग रेड होना चाहिए। पता लगा ना रेड आया ना व्हाइट आया, क्या आ गया, पिंक आ गया। मतलब कहने का ये है बेटा, एक जीन के 2 डिफरेंट एलील जब आपस में इंटरैक्ट किए, मेंडल कहते थे कि डोमिनेंट है तो वही केवल एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ मामला अलग होने जा रहा है। मतलब एक जीन के 2 एलील के बीच में कुछ तो हो रहा जिसकी वजह से नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हो रहा। अभी तक मेंडल साहब ये कहा करते थे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। बिल्कुल, राउंड ना तो येलो को अफेक्ट करता है ना येलो राउंड को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस होने, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर पता लगा कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इसकी वजह से येलो या तो किसी और कलर में बदल जाएगा या येलो के होने की वजह से राउंड किसी और शेप में बदल जाएगा। मतलब ये इसको अफेक्ट कर रहा और ये इसको अफेक्ट कर रहा, और एक नया फिनोटाइप आ रहा, राउंड येलो आने के बजाय कुछ नया ही आ रहा है। तो ओवरऑल एक जीन के 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो, एक जीन के 2 एलील फिनोटाइप चेंज हो, या 2 जीन के 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो, फिनोटाइप चेंज हो, दैट इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन। मतलब जीन के बीच में कुछ तो हो रहा है, वो एग्जांपल के थ्रू प्रूव होगा, डोंट वरी। एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक, नाम में बायो में बहुत कुछ होता है। इंट्राजेनिक मतलब सेम जीन, एक जीन के 2 एलील होंगे, इसीलिए एलिलिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ सिंगल जीन। और जब एक जीन होगा बेटा, तो यू नो बेटर देन मी कि आपका ये क्रोमोसोम, जैसे एक जीन है कोई, उसके 2 एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी, हमेशा एक जीन के 2 एलील की जो लोकस होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो ये जो भी इंटरेक्शन होगा एलिलिक इंटरेक्शन, वो बोलिए कहां पर होगा, सेम लोकस पर, करेक्ट। इसके एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीडल जीन, प्लियोट्रॉपिज्म, मल्टीपल रीजन, ये सब आप पढ़ोगे तब और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, या इसी को बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंटरजेनिक का मतलब दो जीन है, जीन 1 जीन 2, इसके दो एलील, इसके दो एलील, टोटल कितने एलील? 4 एलील। जब दो डिफरेंट एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन के बीच में होगा, देखिए टू डिफरेंट एलील और टू डिफरेंट जीन, तो दो डिफरेंट जीन होंगे तो लोकस चेंज हो जाएगा बेटा। जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई सेम क्रोमोसोम पर हो सकते हैं, या कैपिटल आर कैपिटल वाई डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो सकते हैं। गौर करिए, ये हमेशा सेम क्रोमोसोम का फिनोमिना होगा, लेकिन ये सेम क्रोमोसोम या टू डिफरेंट क्रोमोसोम का फिनोमिना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोकस क्या होगा? दो जीन की डिफरेंट होगी। हर जीन की अपनी क्रोमोसोम पर लोकेशन फिक्स होती है, एंड दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज, बोलिए, लोकस। इसके एग्जांपल एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एडिटिव जीन, डुप्लीकेट जीन, इनहिबिटरी जीन, कोलैबोरेटिव जीन, पॉलीजेनिक इनहिबिटेड। डोंट वरी, आपके कोर्स में सब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आपको यहाँ पर एपिस्टेसिस दो होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे और पॉलीजेनिक पढ़ेंगे, मात्र 3 पढ़ेंगे। कोई भी कोर्स में नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कभी कभी आते रहे, इसलिए देख लेंगे, सबका रेशियो भी देख लेंगे। ओके जी साहब, अब बात करते हैं हम जीन इंटरेक्शन में एलिलिक इंटरेक्शन, और एलिलिक इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 5 है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीडर जीन, सबसे क्वेश्चन आते रहे हैं अब तक, करेक्ट। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, सारी एनर्जी आप कंसंट्रेट करिए एलिलिक इंटरेक्शन में, नॉन एलिलिक पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जो मैं बताऊंगा उतना बस देखते हैं। और उसका पहला एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया था कार्ल कोरेंस ने, इन द मिराबिलिस जरापा प्लांट, दैट इज 4 o'clock, दैट इज गुले प्लांट्स बंस, फ्लावर कलर के लिए, करेक्ट। इसमें होता क्या है, मेंडल साहब के अकॉर्डिंग अगर दो डिफरेंट एलील है, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता, केवल एक फिनोटाइप आएगा डोमिनेंट वाला। यहां पर डोमिनेंट एलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली, मेंडल से डेविएट हो गया ये, व्हिच रिजल्ट्स इनटू द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या पार्शियल डोमिनेंस, क्योंकि पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करता। तीसरा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, करेक्ट। अब ये फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कार्ल कोरेंस ने इस फ्लावर कलर के लिए डिस्कवर किया था, करेक्ट। यहां पर बेटा कलर जो है या कोई भी कैरेक्टर ट्रेट ब्लेंड होते हैं, मिक्स होते हैं, इसीलिए इंटरमीडिएट फिनोटाइप आता है। देखते हैं एग्जांपल सब। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जरापा, मेल फीमेल, रेड व्हाइट, रेड लिया व्हाइट लिया, क्रॉस कराया, कैपिटल और स्मॉलर। मेंडल के अकॉर्डिंग ये डोमिनेंट है, रिसेसिव, तो यहां पर ये रेड आना चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आया क्या? पिंक, करेक्ट। यहां पर ना रेड आया ना व्हाइट आया, आया पिंक। दोनों आप घर में अपने रेड और व्हाइट को मिक्स करो, पिंक कलर, जैसे जैसे व्हाइट बढ़ाते जाओगे पिंक कलर, तो दोनों का इंटरमीडिएट, दोनों कलर ब्लेंड होके आए हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और खास बात होती है बेटा, F1 हाइब्रिड does not resemble with any of the parent, any parent। देखिए ये पिंक है, ना रेड है ना व्हाइट, दोनों से डिफरेंट होगा। F1 हाइब्रिड दोनों से डिफरेंट होगा, करेक्ट। अब इस F1 के हम सेल्फिंग कराते हैं, F1 सेल्फिंग, कैपिटल आर स्मॉलर, बोलो कितने गैमेट बनेंगे? 2 यहां और 2 यहां, 2 2 4 ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, भाई स्मॉल आर कैपिटल आर पिंक, और स्मॉल आर व्हाइट। टोटल ऑफ स्प्रिंग जो F2 में बने, करेक्ट, किसमें? F2 में, उसमें से 4 बने, 4 में से 1 रेड, 2 पिंक और 1 जो है व्हाइट, करेक्ट बेटा। तो बोलिए फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन में आएगा, एक रेड तो फिनोटिपिक रेशियो 1, 2 पिंक 2, व्हाइट 1, 1:2:1। जीनोटिपिक एक कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, लिख देते हैं, ये 2 है और ये 1 है। तो यहां पर फिर से F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू 1:1, करेक्ट। तो भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 2-3 बातें आपको पता चली। पहली बात, यहां पर 2 कैरेक्टर आपस में ब्लेंड होते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। डोमिनेंट एलील पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए इंटरमीडिएट या पार्शियल इनहेरिटेंस।
फ्लावर कलर इन एंटीराइलम मेजर्स, स्नैप ड्रैगन फ्लावर या डॉग फ्लावर बोलते हैं इसको, डॉग प्लांट या स्नैप ड्रैगन प्लांट, सेम एज मिरीबिलिस जलापा, रेड व्हाइट का क्रॉस करा पिंक, अगेन रेशियो 1:1, चेंज नहीं होगा, रेशियो तो यही रहेगा भाई साहब, इसको तो जीन में रख लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात आएगी तो यही रहेगा। फेदर कलर इन एंडुलेशन फाउल, मेल फीमेल, ब्लैक व्हाइट, कैपिटल बी डोमिनेंट, व्हाइट स्मॉल बी रिसेसिव, क्रॉस कराया कैपिटल बी स्मॉल बी, आना क्या चाहिए था ब्लैक, ब्लैक नहीं आया, ना ब्लैक ना व्हाइट, आया ब्लू, या इसी को कई लोग कहते हैं ग्रे, ब्लैक का लाइट जो होता है थोड़ा ब्लू का लाता है या ग्रे का लाता है, तो ब्लू करेक्ट। और जब दो F1 की सेल्फिंग कराई तो बोलो एक आया ब्लैक, दूसरा दो आए ब्लू और एक आया व्हाइट, तो अगेन फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, करेक्ट बेटा। तो दैट इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और मैं एक एग्जांपल आगे आपको और बताऊंगा जी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी। पी का मतलब होता है गार्डन पी, यानी कि पाइसम सेटाइवा, ठीक है बेटा। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक ऐसा जीन है पाइसम सेटाइवा में जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, सीड शेप को और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को। गौर करिए, एक सिंगल जीन दो कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा, सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, और ऐसे जीन जो दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। अभी आप आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि पाइसम सेटाइवम में प्लियोट्रॉपिक जीन पाया जाता है, डोमिनेंट जीन भी पाया जाता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन भी पाया जाता है। ये जीन तीन फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेगा, अभी मैं प्रूव करता हूं, बल्कि चार टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मेल लिया है, फीमेल लिया, राउंड रिंकल्ड, राउंड के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, आपकी मर्जी, कैपिटल बी भी ले लो, स्मॉल बी भी ले लो, आपको जो अच्छा लगे। मुझे आर लगा तो मैंने ये लिया। लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, अगर दोनों कैपिटल आर होंगे तो लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन बनेगा, क्लियर। दोनों रिसेसिव होंगे तो स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, मतलब ये सीड राउंड है और इसकी साइज स्टार्च इस सीड के अंदर कैसी है, लार्ज, और इस सीड रिंकल सीड के अंदर कैसी है, स्मॉल साइज। थोड़ा बताया था मैंने पहले। F1 में कैपिटल आर स्मॉल, करेक्ट। सीड कैसा आएगा, राउंड। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई नई बात है, क्योंकि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द, बोलिए किसके ऊपर, स्मॉल आर, तो ये हो गया डोमिनेंस फिनोमिना। लेकिन गौर करिए सर, कैपिटल आर जब था, दो आर थे तो लार्ज स्टार्च ग्रेन, लेकिन एक आर जब है तो कैसा हो गया, इंटरमीडिएट। मतलब यहां पर जो फिनोटाइप है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर। जब दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस तो लार्ज, और एक डोमिनेंट तो इंटरमीडिएट, करेक्ट। तो ये बेटा दो बातें प्रूव करेगा। पहला तो ये कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, और दूसरा कोई ऐसा कैरेक्टर जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करे तो उसे आप बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव। बोलिए भाई साहब, मतलब एक जीन चार फिनोमिना। पहली चीज सीड शेप के केस में डोमिनेंस, दूसरी चीज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दो कैरेक्टर रेगुलेट करता है इसलिए प्लियोट्रॉपिक, और चूंकि ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर रिप्रेजेंट करता है इसलिए क्वांटिटेटिव। याद रखना, हर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमिना क्वांटिटेटिव होता है, हर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमिना क्वांटिटेटिव होता है। लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। अब इस दोनों की हमने क्या करा दी सर, सेल्फिंग करा दी F1 की। 1/4 कैपिटल आर कैपिटल आर, देखिए 1/4 कैपिटल आर कैपिटल आर, 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर, 1/4 स्मॉल आर। बोलिए ये दोनों डोमिनेंट है लार्ज स्टार्च ग्रेन, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। लेकिन ये और ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, राउंड होंगे। तो 3/4 राउंड और 1/4 रिंकल। तो अगर इस जीन की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो सीड शेप के केस में 3:1 आएगा, क्योंकि ये कौन सा फिनोमिना है, डोमिनेंस। जबकि साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के रेफरेंस से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है,
और ये जो है रेशियो आएगा 1:2:1। तो आप बताइए पाइसम सेटाइवम में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है कि नहीं? यस। किसके लिए? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। डोमिनेंस पाया जाता है कि नहीं? बहुत ढेर सारे कैरेक्टर, इसका एग्जांपल सीड शेप, बोलो। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्वांटिटेटिव है, क्योंकि जब दो डोमिनेंट होते हैं तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन होता है, एक डोमिनेंट होता है तो कम होता है इंटरमीडिएट, और जीरो डोमिनेंट होता है तो जीरो एक्सप्रेशन। करेक्ट? दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्वांटिटेटिव। नाउ हम आ गए कोडोमिनेंस पर। कोडोमिनेंस, इक्वली डोमिनेंस in this both the alleles of a gene. What both the alleles? ना कोई dominant रहा ना recessive, dominant and recessive, both the allele of a gene express equally. दोनों के दोनों allele equally express करते हैं, but there is no blending of trait. Incomplete dominance में blending होती है, लेकिन यहां पर कोडोमिनेंस में ब्लेंडिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो पता चलेगा। कोट कलर फॉर कैटल, ब्लैक व्हाइट मेल फीमेल। ब्लैक के लिए मैंने लिया कैपिटल बीबी और व्हाइट के लिए स्मॉल बीबी। करेक्ट? देखिए कई बार ये तो हमने सिंपल एक्सप्रेशन ले लिया है, लेकिन मेनी टाइम कोडोमिनेंस के केस में जैसे ब्लैक लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं सी कोडोमिनेंस कैपिटल बी सी कैपिटल बी, सुपरस्क्रिप्ट व्हाइट सी स्मॉल बी सी स्मॉल, क्रॉस करा कैपिटल सी लाइक दैट। तो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, कहीं आए तो डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक और व्हाइट का क्रॉस करा आना चाहिए ब्लैक। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो आता ब्लू। अगर डोमिनेंस होता, गौर करिए, डोमिनेंस है तो आता ब्लैक, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो आता ब्लू। ना तो ब्लैक ना ही ब्लू, आया क्या? रोन। व्हाट इज रोन? रोन का मतलब पैचेज ऑफ एनी कलर विथ व्हाइट, कहीं कहीं व्हाइट कहीं कहीं कलर ब्लैक। जैसे आपने सड़क पर देखा होगा काव, काव में कई काव ऐसे होते हैं जिनमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे पैचेज होते हैं, बाकी व्हाइट है, या ब्लैक है तो व्हाइट के पैचेज हैं। करेक्ट? मोज़ेक टाइप का, तो उसे बोलते हैं आपका रोन कलर। किसी भी कलर पर व्हाइट के पैचेज और व्हाइट पर ब्लैक कलर के पैचेज इज कॉल्ड है। अब ये मेल है, फीमेल का सेल्फिंग कराया। एनिमल है, कैटल की बात चल रही, इसलिए सिबमेटिंग बोलेंगे F1 की। 1/4 कैपिटल बी 2/4 कैपिटल बी स्मॉल बी, 1/4 स्मॉल बी। ये ब्लैक, ये रोन, ये व्हाइट। करेक्ट? रोन का मतलब ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर। रोन का मतलब ब्लैक व्हाइट का मिक्सचर। तो बोलिए फेनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। 1 क्या आया? ब्लैक यानी कैपिटल बी। 2 क्या आया? रोन यानी कैपिटल बी स्मॉल बी। 1 क्या आया? व्हाइट यानी स्मॉल बी 1:2:1। ये 3 एग्जांपल आप आगे पढ़ने वाले। AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, IAIB देखिए सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में, आइसो एग्लूटिनोजेन पढ़ेंगे आप डिटेल में मल्टीपल एलील में। कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया HbA/HbS ये भी पढ़ेंगे आगे आप। MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन LMLN। ये 4 कैरेक्टर देश चारों कोडोमिनेंस है। जस्ट लर्न द एग्जांपल, डिटेल आप इनका पढ़ने वाले हैं। देखिए इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर्स आर ब्लेंडेड फिनोटिपिकली। कैरेक्टर्स फिनोटिपिकली ब्लेंड किए थे, जैसे रेड प्लस व्हाइट आया था पिंक, बट इन कोडोमिनेंस बोथ द ट्रेस अपीयर इंडिपेंडेंटली, जैसे ब्लैक और व्हाइट दोनों का मिक्सचर आ गया रोन। करेक्ट? यहां दोनों इंडिपेंडेंटली अपीयर होंगे, जबकि यहां पर दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए। करेक्ट भैया? तो दैट इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, एंड दीज आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। हम पढ़ रहे हैं एलिलिक इंटरेक्शन, और पहला पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा पढ़ा कोडोमिनेंस, और थर्ड अब हम बात करेंगे लीडल जीन की। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि अपने मॉड्यूल में भी नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, और क्वेश्चन भी इन जनरल इधर 4-5 सालों में कोई भी नहीं आया है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ाते थे, जस्ट ओवरव्यू ले लीजिए, शायद यहां से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टाइप से। बाकी तो कुछ रेशियो वगैरह इज नॉट इंपॉर्टेंट, कभी नहीं आया। तो लीडल जीन की बात करें तो दी जीन जनरली रेगुलेट अ कैरेक्टर। गौर करिए, ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करती है, बट ऑल्सो अफेक्ट वाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये मतलब ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए भी जरूरी होती है। करेक्ट? वाइबिलिटी मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नेसेसरी।
जीने के लिए जरूरी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन होमोजाइगस कंडीशन। और ये कई बार ऑर्गेनिज्म का डेथ कर देते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लीथल जीन। पहली बात, ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए भी जरूरी होते हैं। दो बातें हो गई। तीसरा, होमोजाइगस कंडीशन में डेथ करते हैं, लेकिन याद रखना ये जीन या तो होमोजाइगस डोमिनेंट में डेथ करेंगे या होमोजाइगस रिसेसिव में, नॉट इन बोथ। जैसे अगर कोई आपने किया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें तो डेथ होगा ही नहीं। डेथ अगर इसमें हुआ तो इसमें नहीं होगा, और अगर डेथ इसमें हुआ तो इसमें नहीं होगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि ओवरऑल होमोजाइगस कंडीशन में दे कॉज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल आइदर इन द होमोजाइगस डोमिनेंट और इन द होमोजाइगस रिसेसिव, नॉट इन बोथ। दोनों नहीं, ऐसा नहीं कि यहां भी डेथ हो यहां भी डेथ हो, नहीं होगा, यहां डेथ होगा तो यहां नहीं होगा, यहां डेथ होगा तो यहां नहीं होगा। एग्री? ओके, तीन टाइप के, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कोर्स में है। एब्सोल्यूट लीथल जीन, डेथ अकर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब डेथ बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री नेटल डेथ, यानी कि डेथ, नेटल मतलब पैदा होना, प्री नेटल डेथ नेटलिटी बर्थ के लिए बोलते हैं, प्री नेटल डेथ मतलब बर्थ के बिफोर। हीमोफीलिया इन द फीमेल, आगे इसके बारे में आप डिटेल में बात करोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। डेथ अकर्स सब लीथल जीन आफ्टर बर्थ बट बिफोर मैच्योरिटी, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सब लीथल हो गया। कभी टर्म आ गया तो मुंह के बल गिरे ना, इसके लिए पता होना चाहिए। डिले लीथल जीन डेथ अकर्स आफ्टर मैच्योरिटी, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए एल्जीमस, काफी एज में कभी भी। करेक्ट? तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सही पूछिए तो लीथैलिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ये तीन है। चलिए अब पढ़ी रहे, थोड़ा सा ये बात कर लें। लीथल जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल क्यूनॉट इन कोट कलर ऑफ माइस। गौर करिए, मेल फीमेल येलो येलो। यहां पहली बार मैं एक्सपेरिमेंट हेटेरोजाइगस से शुरू कर रहा हूं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो। दो गैमेट ये बनाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो गैमेट इसमें क्रॉस कराया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके, ये डेथ अकर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट में डेथ हो गया, याद रखना। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं? दो। ये कैसे आए? येलो। और ये कैसा आया? ब्राउन। कितना? एक। तो फिनोटिपिक, दो येलो एक ब्राउन, फिनोटिपिक रेशियो 2:1। जीनोटिपिक रेशियो दो एक जैसे हैं और एक ऐसा है तो 2:1। यहां पर अगेन फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू 2:1। एग्री? अब यहां पर अगर सर मैं बात करूं तो ये तो बर्थ के पहले डेथ कर गया, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको क्यों गिनोगे? पैदा जो हुए येलो। अब समझ में आया क्यों हेटेरोजाइगस से एक्सपेरिमेंट शुरू किया? क्योंकि बेटा होमोजाइगस येलो माइस अर्थ पर आता ही नहीं है, होमोजाइगस येलो डोमिनेंट माइस अर्थ पर आते नहीं है, तो येलो माइस जब भी होगा वो हेटेरोजाइगस होगा। करेक्ट? तो इन प्लांट लीथल जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन स्नैपड्रैगन फॉर लीफ कलर बाय ई बॉर, और ये और कोई नहीं है आपका एंटीराइनम मेजस है। वहां फ्लावर कलर की बात हुई है, लीफ कलर। करेक्ट? आपको बस दो बातें याद रखनी है, ये एग्जांपल्स एब्सोल्यूट लीथल जीन, सब लीथल जीन, डिले लीथल जीन। और बहुत अगर याद रखना है तो लीथल जीन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 2:1 अगर क्रॉस कराया गया है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसा थोड़ी ना कि बोल दिया ये क्रॉस करा दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तब भी थोड़ी ना 2:1 आएगा। हेटेरोजाइगस होगा तब 2:1 आएगा, नॉर्मल। समझ में आया? इस केस में तो एक आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक आ गया स्मॉल वाई स्मॉल, 1:1 आ गया टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट। तो बताएगा वो कि यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट डेथ कॉज करता है और ये क्रॉस कराने पर क्या रेशियो आएगा। करेक्ट?